हेलो एवरीवन, ये बजाज का DMH90 नियो कूलर लास्ट ईयर अप्रैल में मैंने परचेज़ किया था, जो कि 90 लीटर का है। इसको यूज़ करने के बाद मैं आज इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस, अपना रिव्यू शेयर करूंगी। इसको दो जगहों पे, डिफरेंट जगह पे यूज़ किया गया है, डिफरेंट सिटीज़ में। एक तो वृंदावन में लास्ट ईयर थर्ड फ्लोर पे आप जानते हो कितनी गर्मी होती है, वहाँ यूज़ किया है। अब मैं अपने होम टाउन में यूज़ कर रही हूँ, तो इसको यूज़ करने के बाद इसका कैसा एक्सपीरियंस और रिव्यू रहा वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। हाय, मैं हूं तृप्ति गुप्ता प्राइड इन वियर चैनल से, जहां पर होम किचन एंड लाइफस्टाइल गैजेट से रिलेटेड मैं मार्केट रिसर्च करती हूं, डिफरेंट शोरूम्स पर जाती हूं, जिससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रियल और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन बता पाऊं, प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाऊं। और अमेज़ॉन की ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप पर मैं चेपना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं डिफरेंट जगह पर जाकर अच्छी इन्फॉर्मेशन लाकर इस चैनल पर पब्लिश करती हूँ। अगर आप एक सेंटेंस में जानना चाहें इस कूलर की परफॉर्मेंस, तो मैं ये बोलूँगी, लाइफ में जितने भी कूलर मैंने आज तक यूज़ किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा अच्छी कूलिंग इसकी है। इसमें ठंड भी लगने लग जाती है एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी और कूलिंग ही एक कूलर में देखनी चाहिए, कि कूलिंग अच्छी दे और बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कूलर टूटे ना। ये दोनों ही चीज़ें इसमें हैं। एंड मेरी मदर को आज तक कोई भी अप्लायंस लेकर आओ, उनको जल्दी से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन वो इस कूलर के बारे में बोलती हैं इसमें कोई कमी नहीं है, ये बहुत अच्छी कूलिंग देता है। वो बाहर धूप होती है, धूप में बाहर किचन में काम करती हैं और आंगन, बरामदा या हॉल जिसे छोटे एरिया में बोलते हैं, वहाँ यूज़ करती हैं और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो इसलिए मैं आपको बोल सकती हूँ ये बहुत अच्छा कूलर है। एंड ये मैंने भी यूज़ किया है। हम तीनों ने, हमारे घर पे वृंदावन में हम फ्लैट में रहते थे, तो मैं, मेरी सिस्टर और मदर हॉल में इसको चलाकर रात में सोते थे। अब हम होम टाउन में आ गए हैं, तो होम टाउन में भी यूज़ करते हैं, तो दोनों ही जगहों का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँगी आगे। एंड ये बहुत अच्छा कूलर है। इसकी फ़ैन स्पीड को फुल हमेशा नहीं रख मिलता है, यानी थर्ड नंबर पे ये फुल स्पीड पर जाता है, लेकिन फुल स्पीड को हमेशा इसको नहीं रख मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है, तो इसको सेकंड लेवल पर लाना पड़ता है नॉर्मल करने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत अच्छी कूलिंग देता है ये कूलर। एंड आप जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर हो चाहे हाई टेम्परेचर पर, दोनों ही केस में ये कूलर बहुत अच्छा वर्क करता है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है हाई टेम्परेचर में कैसा काम करता है, क्योंकि मैंने इसको हाई टेम्परेचर पे थर्ड फ्लोर पर यूज़ किया है। आपने देखा होगा कि थर्ड फ्लोर जो होता है, वहाँ जितने ज़्यादा फ्लोर बढ़ते जाते हैं उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाती है, तो थर्ड फ्लोर पर भी इसको यूज़ करके देखा गया है, ये अच्छा काम करता है। एंड कुछ दिन ऐसे होते हैं जब प्रकृति से हवा बंद हो जाती है, रात और दिन में कुछ ऐसा टाइम आता है, उस टाइम पर भी ये कूलर अच्छा काम करता है। उस टाइम पर आपको इस कूलर में ठंड नहीं लगेगी कि आपको चद्दर वगैरह लेना पड़ जाए, लेकिन ये काम अच्छा करता है। मैं इस कूलर के बारे में ये बिल्कुल नहीं कहूँगी ये काम नहीं करता है, या तो इसमें ठंड लगेगी या कूलिंग देगा, और कूलर्स की तरह नहीं करेगा ये कि कूलिंग ही ना दे। आप जब नॉर्मल टेम्परेचर पे है या उस पर है, या वेंटिलेशन वगैरह आपने प्रॉपर कर दिया है और प्रकृति से हवा वगैरह पास हो रही है, तो आपको इसमें ठंड लगने लग जाएगी। अदरवाइज अगर प्रकृति से भी हवा नहीं आती है, कुछ टाइम ऐसा होता है, तब आपको ठंड नहीं लगेगी, लेकिन कूलिंग ये प्रॉपर देगा। तो ये कूलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये दो लोकेशंस पे यूज़ किया गया है, तो दोनों जगह का एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी। पहले लास्ट ईयर का बता देती हूँ। वृंदावन का फ्लैट है जहाँ पर मैं, मेरी सिस्टर, मेरी मदर रहा करते थे। तो ये वो एरिया है, 2 बेड पड़े हैं, तीसरा बेड मदर रात में डाल देती थी, तो ये एरिया को ये कूलिंग करता था। रात में हम तीनों इसको चलाकर सोते थे और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते थे, ठंड भी लगने लग जाती थी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब मैं बताऊँगी यहाँ का एक्सपीरियंस। तो अभी ये मेरे होम टाउन का है, हम होम टाउन में आ चुके हैं। आप देख सकते हो धूप बाहर खिल रही है एंड पड़ोस में ही ये कूलर रखा हुआ है। एंड आप ये देख सकते हो यहाँ पर भी, जहाँ पर ये धूप खिल रही है, एंड ये आंगन है, एंड पड़ोस में जिसे बरामदा बोलते हैं, बीच में पर्दे लगे हुए हैं, यहाँ पर ये कूलर यूज़ हो रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर भी यूज़ करने के बाद मेरी मदर जो है दिन में भी फ़ैन स्पीड को मीडियम एंड फुल पे मतलब करती रहती हैं। अगर उन्हें ठंड लगती है तो वो टेम्परेचर के हिसाब से काम करती है, अगर उन्हें ठंड लगती है तो वो मीडियम लेवल पे कर लेती हैं, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फुल पे कर लेती हैं। तो यहाँ पर भी यूज़ करने के बाद उनको मीडियम और फुल करना होता है। इतनी अच्छी हवा ये देता है कूलर। और मेरी मदर, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जल्दी से किसी अप्लायंस से सेटिस्फाइड होती नहीं है, लेकिन इससे वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड
सेटिस्फाइड हैं। एंड मैं वृंदावन में बता चुकी हूँ, हम तीनों रात में इसको चलाकर सोते थे। एंड मैं इस कूलर से बहुत, इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि सालों पहले मैंने सिम्फनी का भी यूज़ किया हुआ है कूलर, और जो बड़े वाले कूलर आते थे जो पहले के ज़माने में चला करते थे वो भी यूज़ किए हुए हैं मैंने कूलर। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा कोई कूलर मुझे कूलिंग के मामले में लगा ही नहीं है। बहुत बहुत अच्छा कूलर है ये। एंड इस कूलर में आइस चैम्बर भी दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, लेकिन मुझे अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं है आइस डालने की। अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा ठंडी हवा चाहिए तो आप इसमें आइस डालकर इस कूलर को यूज़ कर सकते हो। आइस का पानी नीचे जाएगा तो और ठंडी हवा देगा, तो ये एक अच्छी बात है। इसमें 5 कैस्टर व्हील्स हैं, नॉर्मली आपको 4 कैस्टर व्हील्स मिलते हैं, तो आप जान सकते हो इसकी कितनी ज़्यादा स्टर्डीनेस होगी। तो बिल्ड क्वालिटी मैंने पहले ही बोला अच्छी है। तो यहाँ पर आप क्लीनिंग देख लीजिए। एंड मैंने लोकेशन भी चेंज की थी तो मुझे लगा कि इसकी क्लीनिंग भी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लीनिंग करवा रही हूँ। तो आप देख सकते हो इसके साइड पैनल्स को ओपन करना पड़ता है, पेचकस से थोड़ा सा ओपन करके आसानी से इसकी सफाई हो जाती है। इसके अंदर जो फ़ैन लगा है, फ़ैन के आगे जो लोअर्स लगे होते हैं, उन सब की सफाई आसानी से कर दी जाएगी। यहाँ पर आप देख लेना। इसके नॉइज़ लेवल की बात करें तो नॉर्मल है। क्यों है? क्योंकि इस कूलर में ब्लोअर नहीं लगा है। ब्लोअर में ज़्यादा आवाज़ आती है, इसमें ब्लोअर की जगह टर्बो फैन लगा है, इसलिए इसके नॉइज़ लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। एंड डूरा मरीन पंप भी दिया गया है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इस कूलर को एक परफेक्ट कूलर बना देते हैं। तो इसमें आपको एक कूलर में जो चाहिए होता है वो सारी चीज़ें हैं। एंड इसका प्राइस जो है वो अमेज़ोन पे 10,000 से लेकर 11,000 के बीच हमेशा रहता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको भी ये कूलर बाय करना चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। एंड ये आगे के जो लोअर्स हैं ये भी, इनमें भी डस्ट आ जाती है, तो ये भी आप जो है गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। एंड इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, ये अगर आप रूम में रखते हैं तो थोड़ी कम डस्ट आएगी, बाहर रखते हैं थोड़ी ज़्यादा आएगी। मेरा तो यहाँ पे लोकेशन भी चेंज हुई थी तो तब से साफ़ नहीं हुआ था, तो मैंने साफ़ कर लिया। तो आजकल ज़्यादातर कूलर्स में ऐसी वाटर ड्रेनिंग की नॉब आ रही है, ब्लैक कलर की, आप देख सकते हो। एंड इसको ओपन करने के लिए पैनल ओपन करना पड़ता है, तो पैनल ओपन करके नॉब दी गई है, उसे ओपन करके वाटर ड्रेन होता है। तो ज़्यादातर कूलर्स में, लेटेस्ट कूलर्स में आजकल ऐसी ही नॉब्स आती हैं। एंडी क्रॉम्पटन के कूलर में भी आप देख सकते हैं नीचे वाटर ड्रेनिंग की सुविधा दी गई है। तो मैं तो एक कूलर में हवा अच्छी कितनी है और बिल्ड क्वालिटी उसकी कितनी अच्छी है, वही अल्टीमेटली हमेशा सालों तक मैटर करती है। तो मैं तो वही देखती हूँ। ये पिंक कलर का है, ये वाटर ड्रेनिंग का है, जिसको विंडो ओपन करके आपको देखना है और नीचे निकालना है। लेटेस्ट कूलर्स में, ज़्यादातर लेटेस्ट कूलर में हवा और बिल्ड क्वालिटी अच्छी होने के साथ यही वाटर ड्रेनिंग की सुविधा दी गई है। तो आपको देखना, आपको हवा और बिल्ड क्वालिटी देखनी है या छोटी मोटी ऊंची नीची चीज़ देखनी है। छोटी मोटी ऊंची नीची चीज़ देखेंगे तो हवा बिल्ड क्वालिटी से रह सकते हैं आप। अब ये देखिए, विंडो ओपन करके भी आपको पिंक कलर का कुछ दिख रहा होगा, तो यहीं से नॉब निकाल के वाटर ड्रेन करना होता है। एंड ये कूलर डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो भी 90 लीटर का या अदर साइजेस में जो अवेलेबल है उसका लिंक। और बहुत अच्छा कूलर है, आप लेके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएंगे। एंड कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं मार्केट रिसर्च करती रहती हूँ, डिफरेंट शोरूम्स पर जाती रहती हूँ ताकि आपको रियल टू रियल इन्फॉर्मेशन मिले। बाय करती हूँ, उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह इस चैनल पर आते रहते हैं, तो चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।